उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में पिछले कई दिनों से अहरिया समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इनका कहना है कि बीजेपी सरकार के लिए इन्होंने वोट भी मांगे थे, अपील भी की थी। यहाँ तक अलीगढ़ के जो सांसद हैं सतीश गौतम, उन्होंने ये भी कहा कि सांसद बनते ही सदन में पहली आवाज़ अगर उठेगी तो वो अहरिया समाज की होगी। इसकी वीडियो क्लिप भी अभी हम आपको दिखाएंगे। अब के चाहे मुझे कुछ हो, लोकसभा में जैसे ही शपथ लेने के बाद पहली बार बोलूंगा तो अहरिया समाज के लिए बोलूंगा। ये मेरा आपसे बात है। जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान करेगा। और कौन पैसे दे देता है वहां में मुझे जब देखना पड़ता है तो मामला पड़ता है कि सरकार बीजेपी के लिए वोट मांगने के बाद, बीजेपी के लिए हर चीज करने के बाद आज बीजेपी की नजर इनके ऊपर किस तरह से पड़ रही है। सर, किस तरह से सरकार ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? कितने दिन बीत गए? 16 दिन हो गए हैं और 29/9/2021 को पहले आए थे। तो पहले डायरेक्टर महोदय ने हमें गुमराह करके कहा आपका प्रस्ताव हम सेंटर को भेज रहे हैं। तो 40 दिन के करीब तक नहीं भेजा तो हमें फिर मजबूरन 9/11/2021 को यहाँ आए हुए हैं और उस पीरियड को हमें 16 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर पर डे 2 आदमी योगी दरबार के लिए जाते हैं और वहाँ एक ही उसमें मांगे हमारी कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 5 आदमी की बात करा दी जाए। और हाँ, बात क्या, उनको कोई सुन ही नहीं रहे, जाने टोकरे में डाल रहे हैं। ये जनता दरबार है, जन झूठा दरबार है, जन बवाल दरबार है। हमें तो यही नहीं मालूम पड़ रहा ये योगी जी तक बात पहुँच रही है या नहीं। कोई वीडियो है आपके पास जिसमें प्रचार किया था? दो भाई मेरे पास। हाँ, अरे जिसमें आप वीडियो के लिए, जिसमें आप नारे वारे लगा रहे हैं, वो वीडियो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। फोन थोड़ा सा सीधा करें। हाँ हाँ, जो भी आपने सपोर्ट किया, अहरिया समाज ने सपोर्ट किया, बीजेपी के लिए वोट मांगा था, वो दिखाइए। क्यों मांग रहे थे भाई? कब मांग रहे थे? कौन से चुनाव का वोट? ये 2017 में नहीं, विधानसभा थी। 2017 में विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय अलीगढ़ निवास ग्राउंड में आ रहे थे। तो सांसद महोदय विधायक जी की सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ पे आए और क्या आपको हम बस दे रहे हैं, बस हैं भर के। और वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की रैली में पहुँचो तो मैं 8-10 अपने क्षेत्र से भर के और पीएम महोदय की रैली में गया। तो उस समय के मेरे नारे और वीडियो है, इसको अगर देखा जाए तो हमारी सपोर्ट भी देख सकते हो कि हम बीजेपी को किस तरह से, हमारा 99% बीजेपी को वोट गया था। और बीजेपी वाले आज हमारी तरफ 1% भी नहीं देख रहे। क्यों? 10, 12, 14 हमारी एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिसे जनता दरबार बोलते हैं उसमें पहुंची हुई हैं। उनका कोई मतलब ही नहीं है कि गड्ढे में पड़ रही हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं। कोई 5 आदमी का हमने तो यहाँ तक तैयार हो गए, 5 नहीं तो 3 आदमी तो हमारे मिला दो। अब बोलते हैं अभी 22 तारीख को बोला था कि मुख्यमंत्री से मिला देंगे, अब बोल रहे हैं कि 25 तारीख को हम मुख्यमंत्री से तुम्हें 3 आदमी मिला देंगे। हमें तो ये भरोसा लग नहीं रहा। जाने एप्लीकेशन कहाँ डाल रहे हैं, गड्ढे में डाल रहे हैं। जनता दरबार, झूठा दरबार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनके पास आए थे ये लोग और इनका कहना है कि जनता दरबार झूठा दरबार, क्योंकि कई बार मुलाकात करने गए, कई बार जनता दरबार में ये फरियाद लगाने गए, लेकिन मुख्यमंत्री से इनकी वार्ता नहीं है। बीजेपी सांसद के लिए इन्होंने वोट मांगा, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अलीगढ़ आए तो अहरिया समाज एक मत हो गया, उनकी रैलियाँ करने लगा। अब सांसद का हम एक वीडियो भी आपको अभी अपनी खबर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहा। सुनाते हैं आपको उनकी आवाज़। क्या कहा था उन्होंने? अब के चाहे मुझे कुछ हो, लोकसभा में जैसे ही शपथ लेने के बाद पहली बार बोलूंगा तो अहरिया समाज के लिए बोलूंगा। ये मेरा आपसे बात है। अब की चाहे कुछ हो, लोकसभा का चुनाव जीतते ही सबसे पहले सदन में अहरिया समाज के लिए बोलूंगा और उनकी मांगों को उठाऊंगा। ये सतीश गौतम अलीगढ़ के सांसद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि विधायक हमारे क्षेत्र खैर के हैं और अनूप उनका नाम है। उनसे भी कम से कम हम 3 साल से लगे हुए हैं। कम से कम 20 बार उन्होंने नाम पहुंचा दिए होंगे कि हम आपको मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। सतीश कुमार गौतम हमारे अलीगढ़ क्षेत्र के सांसद हैं, उनको भी दिया था नाम
लेकिन उन्होंने आज तक हमें योगी जी से आज तक नहीं मिलवा पाया। फिर हमने लखनऊ आकर खुद कोशिश की। सबसे पहले हम लखनऊ में आए 22/9/2021 को। तो हमने यहाँ पे जनता दरबार में ये अपनी एप्लीकेशन दी कि हमें योगी जी से मिलना है। उसके बाद में हमें नहीं मिलवाया, ना ही कोई उसका रिप्लाई आया, कोई जवाब आया कि उनको क्या करना है या फिर हमको क्या करना है। हम आगे अपनी प्रोग्रेस करते रहे लगातार। 29 तारीख को, फिर 29/9/2021 को हमने यहाँ पर रैली निकाली। हमें आश्वासन मिला कि आपका काम 10 दिन के अंदर हो जाएगा। प्रशासन ने कहा कि 10 दिन छोड़ो, 15 दिन के बाद में हम आपका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजते हैं। उसके बाद नहीं भेजा गया। हम फिर यहाँ पे 9/11/2021 को यहाँ पर आए, अपना धरना लेकर बैठे हैं। इस जाड़े का माहौल है, जाड़े में सोते हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं, लेकिन इनके लिए कोई परेशानी है नहीं है। मुझे लगता है कि ये सरकार गूंगी बहरी है, ना किसी को सुनती है। चलिए ये बताइए कि चुनाव है, सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को तैयार कर रही, कोई भी पार्टी का नेता आया किसी पार्टी का जिसने पूछा हो आपका दर्द क्या है? कोई भी किसी पार्टी का नेता हमारे क्षेत्र का नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ कांग्रेस का विधायक आया हुआ था, लेकिन हमें पता नहीं है कौन था। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू नाम कुछ सुनने में आया था। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, हाँ, उन्होंने कहा था कि हमें अपना ज्ञापन दे दो, हम लोकसभा में अपना आपका मुद्दा अहिरे समाज का उठाएंगे। ये था, उन्होंने कहा था। हाँ जी। और कोई पार्टी का नेता अभी तक कोई नहीं आया। सत्ताधारी पक्ष का कोई भी आज तक हमारे पास आदमी, कोई भी सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष यानी कोई भी बीजेपी का, सत्ताधारी पार्टी का कोई भी हमारे पास नेता आज तक नहीं आया। तो इनकी मांगे हैं कि आखिर जो जातियों की सूची है जिससे इनको हटा दिया गया है, जो पहले बहरिया के रूप में ये शामिल थे, जाति प्रमाण पत्र बन जाता था तो हर तरह का आरक्षण का लाभ मिल जाता था, बच्चों को पढ़ा पा रहे थे, लेकिन सरकारों ने इनके साथ अनदेखी की। लेकिन आज भी ये उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सांसदों का जो एक वीडियो हम अभी आपको दिखाएंगे भी, और इन लोगों ने भी बताया कि सतीश गौतम ने कहा कि सदन में सबसे पहली आवाज़ उठेगी, लेकिन आखिर वो आवाज़ किस तरह की थी जो आज तक नहीं उठ पाई? क्या कहना चाहेंगे? जी, आज तक नहीं उठ पाई। ये हमारे साथ जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये केवल वोट की राजनीति कर रही हैं और वोट के बाद हमें ऐसे बेसहारा की तरह छोड़ देती हैं हमारे साथ अन्याय होने के लिए। और हम यहाँ 9/11 से धरना दे रहे हैं, और मैं उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि 9/11 से आने के बाद 10/11 से हम लगातार 2 आदमियों को भेज रहे हैं जनता दरबार में पहली बार, और एक आदमी ने माननीय राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं उनके हाथ में भी दे दिया है। अच्छा, ये पूरी हिस्ट्री आप लोगों ने लिख रखी है कि अभी तक क्या क्या हुआ? हाँ, हम डेली वार्ता जो भी करते हैं वो डायरी मेंटेन कर देते हैं। आज भी हमने अपने 2 साथियों को भेजा था और वहाँ सचिव साहब ने प्रपोजल ले लिया, तो उनके शब्द थे, क्यों इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो, करना हमको, योगी थोड़ी करेगा काम, आराम। ये कौन अधिकारी बोले थे? जो भी हो ड्यूटी पे, सचिव वगैरह ने। और मैं उनको भी बताऊं जी, आज की वार्ता में तो ये शब्द कहें, यानी एक सचिव ये कह रहा है कि वो पूरा पद बताइए इनका। पद की नहीं पता, क्योंकि यहाँ जिसकी ड्यूटी है वो वहाँ के चैनल, वहाँ के कैमरा, वो सारी लोकेशन निकाल सकते हैं। उन्होंने ये कहा था करने वाले हम हैं, योगी कौन होते हैं करने वाले? तो बताइए योगी कौन है? हम तो योगी माननीय मुख्यमंत्री एक राजा हैं, वो सचिव वगैरह राजा को राजा ही नहीं समझ रहे। तो ये जब वो ये स्थिति है तो हमारे साथ क्या विसंगति करेंगे ये लोग? तो हमें तो कभी कभी ये जनता दरबार जो है, जो कहते हैं कि योगी जी बैठते हैं, जनता दरबार है, योगी दरबार है, ये तो हमारे लिए सामने इन प्रक्रियाओं से और इससे पहले भी देख के उस हिसाब से हम कहेंगे योगी दरबार नहीं, ये है झूठा दरबार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झूठा दरबार, योगी दरबार, योगी दरबार, झूठा दरबार, योगी दरबार, जनता दरबार, जनता दरबार। तो योगी आदित्यनाथ के जो जनता दर्शन है, जनता दर्शन कहेंगे क्योंकि दर्शन भी नहीं दे पा रहे हैं अहिरिया समाज के लोगों को। 16 से 17 दिन हो चुके हैं, ये रोज जाते हैं कि शायद आज मुख्यमंत्री मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को तो दौरे सूझे हैं। प्रदेश में चुनाव जो आ गया है, 22 के चुनाव के लिए कभी गोरखपुर, कभी यहाँ सियासी विपक्षी दलों पर बात और जो पलटवार करना है उसमें कभी योगी जी नहीं चूकते हैं। राजनीतिक पार्टियों का ध्यान अभी तक अहिरिया समाज पर नहीं गया।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूले भटके इनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज़ सदन में उठाएंगे, लेकिन बीजेपी के ही एक सांसद जो ये कहकर सांसद बने कि सबसे पहले सदन में पहुंचते ही आपकी आवाज़ उठाएंगे, सतीश गौतम, उन्होंने आखिर क्यों नहीं उठाया? क्या होना चाहिए ऐसे सांसदों के साथ जिनको जनता चुनती है और वो उनकी बात को सदन में भी नहीं उठाते? आखिर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जनता दरबार को आज अहरिया समाज के लोग झूठा दरबार कह रहे हैं और 17 दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में डेरा डालकर बैठे हैं कि शायद प्रशासन की कोई अधिकारियों को दया आ जाए, शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रहम आ जाए, लेकिन अभी तक अहरिया समाज पर किसी को रहम नहीं आया। देखने की बात है कि इन्होंने एक पोस्टर भी छपवा लिए हैं और उस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी सरकार का विरोध भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सरकार से हताश हो चुके हैं। 17 बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री नहीं मानो पीएम हो गए हों। देखने की बात है कि 22 के चुनाव में जो इनका विरोध भी चल रहा है, क्यों भाई सब विरोध चल रहा है ना आप लोगों का? 160 विधानसभा सीटों पे जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे और हमारा एक ही नारा है, जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं। ये हमारा मतलब तब तक जब तक जातियों की सूची में इनको शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये वोट नहीं करेंगे। और बीजेपी का विरोध, जिसकी क्लिपिंग भी हमारी खबर में आप साफ तौर पर देखेंगे। देखने की बात है कि 22 के चुनाव में अहरिया समाज जो 32 से 35 लाख की संख्या बताई जा रही है वो क्या करेगा, और उसने बता दिया है सरकार को कि हम उनके विरोध में हैं। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। अहरिया समाज जिंदाबाद, अहरिया समाज जिंदाबाद, दरबार झूठा दरबार, झूठा दरबार, योगी दरबार, झूठा दरबार, झूठा दरबार, अहरिया समाज जिंदाबाद, अहरिया समाज जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, योगी दरबार, झूठा दरबार, योगी दरबार, झूठा दरबार, झूठा दरबार, झूठा दरबार, योगी दरबार, झूठा दरबार, अहरिया समाज जिंदाबाद, अहरिया समाज जिंदाबाद, अहरिया समाज जिंदाबाद, अहरिया समाज जिंदाबाद, हमारी है क्या एक तकलीफ? सांस फूल रही ठंडी से? तो धरना प्रदर्शन करते करते एक अहरिया समाज के वृद्ध बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई। क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल। तो गिरधारी, कुछ कहना चाहोगे मुख्यमंत्री से? क्या कहूँ बाबूजी, मांगे पूरी हो कि ना हो? ना होती बाबूजी, नहीं होती मांग पूरी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो हो जाए भाई बाबूजी। हजार बड़ी